students. I hope you all are fine and safe at your homes. This is Ms. Fariha Shafat from Midasia Foundation Academy. नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 में है वो है कुरान एंड बायोलॉजी. कुरान एंड बायोलॉजी क्या आपका जो टॉपिक है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि बायो के बारे में आप बुक्स में तो पढ़ रहे हैं मुसलसल कि लाइफ की एक स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने बायो के बारे में क्या फरमाया है, यानी लाइफ के बारे में क्या क्या बताया है, जैसे हमें पता चलता है कि लाइफ के बारे में कुरान शरीफ में भी मौजूद है. कुछ आयात हैं जो यहाँ आपकी बुक में कोट की गई हैं. उनमें सूरह अंबिया की वर्स नंबर 30 है जिसमें ये बताया जा रहा है कि तमाम चीज़ों को पानी से बनाया गया है. उसी तरीके से एक दूसरी आयत है सूरह अल-नूर की आयत नंबर 45 जिसके अंदर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि तमाम एनिमल्स को वाटर से क्रिएट किया गया है. कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपनी बैलीज़ के ऊपर चलते हैं यानी कि रेंगने वाले हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि 2 पैरों पर चलने वाले हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो 4 पैरों पर चलने वाले हैं. और अल्लाह ताला इस काबिल है, अल्लाह ताला ही काबिल है कि वो तमाम ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को बना सकता है, क्रिएट कर सकता है. यहाँ पानी किस चीज़ को कहा गया है? पानी प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? आपके सेल के अंदर का लिक्विड प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. यानी सेल के अंदर जितने ऑर्गेनील्स हैं आपके, जो सारी चीज़ें आप अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि सेल में क्या क्या होता है, तो उस तमाम मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. और आप बार बार यही पढ़ते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि एक ज़िंदगी की शुरुआत सेल से होती है. तो यहाँ पर वाटर उस सेल को कहा गया है, उसके प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है जिसकी मदद से एक पूरा ऑर्गेनिज़म तख्लीक हुआ है और उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज़म बना है. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट आयत है वो सूरह अल-रात की आयत है, आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि उसने खजूरों के बागात बनाए हैं, उसने अंगूरों के बागात बनाए हैं और वो सब चीज़ें पानी से बड़ी होती हैं. और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान मुस्तफ़ीद हो सकता है और उसे हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए. यहाँ पर अल्लाह ताला प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये आयत एक तरह से बॉटनी से रिलेटेड है जिसमें अल्लाह ताला ये बता रहा है कि तमाम फूल पौधे, तमाम बागात उसने बनाए हैं. और अभी आपने पढ़ा कि गार्डनिंग का काम हम हॉर्टिकल्चर में करते हैं, यानी कि गार्डन्स होते हैं. तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए, और भी बहुत सारी आयत हैं लेकिन यहाँ पर जस्ट 3 आयत को कोट किया गया है और जिसमें ये बताया गया है कि बायो वो फील्ड है जिस फील्ड का तस्करा कुरान शरीफ में भी मौजूद है, यानी कि ज़िंदगी का तस्करा कुरान शरीफ में भी है. यहाँ तक मेरी कोई बात अगर आपको क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. ये आपका आज का लेक्चर था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.